त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणस, अर्थात आप आदिदेव पुरुष प्राचीन, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, अर्थात आप इस विश्व के परम विश्राम स्थल हो, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, अर्थात ज्ञान हो और जानने योग्य हो और परम धाम हो, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, अर्थात आपके द्वारा विस्तार करता है विश्व अनंत रूप। तो यहाँ पर अर्जुन वह ही कह रहे हैं जो कि वह पिछले श्लोक में कह रहे थे कि कोई आपको क्यों न नमन करे। पिछले श्लोक में वो कहते हैं क्योंकि आप सर्वोच्च हैं तो कोई आपको क्यों न नमन करे। तो वहाँ पे अर्जुन ने श्री कृष्ण के रूप के बारे में बोला था कि आप सर्वोच्च हैं, तो उस सर्वोच्चम सत्ता जो है उसी के बारे में यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप ही सर्वोच्च सत्ता हैं। तो वो यहाँ पे उस विषय में कहते हैं कि आप ही तो आदि देव हैं, सभी देवों के पहले आप ही आए हैं, तो आप पुरुष हैं, प्राचीन हैं आप सबसे, तो आप ही सर्वोच्च हैं। और जो भी अन्य देव हैं उन सबसे पहले आप ही आए हैं। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये जब ये अव्यक्त में जाती है तो आप में ही समा जाती है। तो इसलिए इस संपूर्ण जगत का जो अंतिम निवास है वह आप ही हो। इस जगत में जो कुछ भी है उसका अंतिम निवास आप ही हो और आप ही से सब कुछ आता है, आप ही में सब कुछ चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि आप ही ज्ञाता भी हो और आप ही ज्ञान भी हो। तो जब दोनों ही आप हो तो आप ही ज्ञान स्वरूप हो, आप ही को सर्वोच्च ज्ञान है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो संसार है ये अनेक रूपों में विस्तृत होता है, तो आपके द्वारा ही विस्तृत होता है, अर्थात यहाँ पे जितने भी रूप हैं उन सब में आप ही विद्यमान हो। तो इस प्रकार से आप ही को सर्वोच्च ज्ञान है। तो मूल रूप से यहाँ पे अर्जुन वह ही कह रहे हैं जो कि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि क्योंकि आपको ही जो शुद्ध ज्ञान है वो क्योंकि आपको ही है, तो इसलिए आपका ही पालन सबको करना चाहिए। और ये जो यहाँ पे वो इसी बात को बार बार कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं ताकि इस बात पर बल डाला जा सके कि व्यक्ति को ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को ही संपूर्ण ज्ञान है, व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। व्यक्ति अपनी ओर से प्रयास कर सकता है, किंतु जिस प्रकार से एक कलश में केवल सीमित जल ही आ सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति में भी सीमित ज्ञान ही आ सकता है। तो इसलिए व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, वह व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। तो यदि शुद्ध ज्ञान जो है वह समुद्र से व्यक्ति को आ रहा है, कलश में आ रहा है, तो उसको उसका पालन करना चाहिए, ना कि अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपने सीमित तर्क का उपयोग करके कार्य करें। तो यहाँ पर वह ही बातें बताई जा रही है और हम यहाँ पे इसको थोड़ा और गहराई से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम इस संसार में न्याय और अन्याय की जो अवधारणा है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए इस संसार में जो कलह और क्लेश होता है वह इसी कारण से होता है क्योंकि व्यक्तियों को ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए कि आप चारों ओर देखिए, सभी लोग यही बोलते हैं कि अरे देखिए इस संसार में कितना अन्याय हो रहा है, जीवों के साथ में कितना अन्याय हो रहा है। या आप मीडिया को भी देख लीजिए, आप मीडिया में भले ही समाचारों को देख लीजिए या आप कुछ भी ऐसे धारावाहिकों को देख लीजिए या फिल्मों को देख लीजिए, सभी में ऐसा दर्शाया जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति था जिसके साथ में अन्याय हो गया, ऐसा दिखाया जाता है। तो ये जो अन्याय की भावना होती है वो सभी के भीतर घर की जाती है। आप धार्मिक संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके साथ में भी देखिए, वो भी यही बोलेंगे कि हमारा जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के साथ में देखिए कितना सारा अन्याय किया गया है, दूसरे लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया गया। तो ये जो अन्याय की भावना है ठूस ठूस के भरी जाती है आपके भीतर और आप में ये विष भरा जाता है। और ये जो विष होता है ये आपको बहुत बहुत हानि प्रदान करता है, इससे बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है। क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर में अन्याय की भावना उत्पन्न होती है तो वो अन्याय की भावना उसके मन को अशांत कर देती है। जब वो अशांत हो जाता है मन, तो मन फिर ईश्वर से भटक जाता है और ईश्वर से भटक जाता है, जो ईश्वर से संदेश आना है वह रुक जाता है। तो उस प्रकार से वही समस्या होती है जो कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि व्यक्ति जो है वह अपने अहंकार के साथ में तादाद में करता है, इस कारण से उसको ईश्वर का संदेश नहीं मिल पाता, तो वह अंधा हो जाता है। अंधे में होकर के वो अपने अंधे उसमें ही कार्य करता है और फिर वह विफलता को ही प्राप्त करता है।
तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि किस प्रकार से ये जो जगत है उसमें अन्याय वास्तव में होता नहीं है। ये जो अन्याय की भावना आपको लगती है कि हो रही है, ये केवल आपके अज्ञान के कारण आपके भीतर उत्पन्न हो रही है। आप जो है अभी संपूर्ण सत्य को नहीं जान पाए, इस कारण से आपको ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है, किंतु वास्तव में इस संसार में कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा था। प्रत्येक इकाई को यहाँ पर वह ही प्राप्त होता है जो कि वह उसके योग्य है, वह ही वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे यदि संपूर्ण ज्ञान के साथ में देखा जाए तो इस सृष्टि में कहीं भी कोई अन्याय नहीं हो रहा है, सब जगह न्याय ही हो रहा है। जो जिस चीज़ को प्राप्त करने योग्य है उसे वह ही प्राप्त होता है। किंतु ये केवल जब ही समझ सकता है व्यक्ति जब उसका मन शुद्ध हो और वह इस संसार को जो है पूर्ण ज्ञान के दृष्टिकोण से देख सके। और वह उस पूर्ण ज्ञान के दृष्टिकोण से व्यक्ति तभी देख पाएगा जब वह ईश्वर के साथ में एक हो जाएगा। और ईश्वर के साथ में एक वह हो नहीं पाता। तो ये बिल्कुल एक दुष्चक्र के रूप में है कि व्यक्ति जो है अन्याय की भावना भीतर रखता है, जिससे उसका मन अशांत होता है, जिससे वह ईश्वर से नहीं जुड़ पाता। ईश्वर से नहीं जुड़ पाता इस कारण से उसे लगता है कि अन्याय हो रहा है, और फिर वो अन्याय की भावना के साथ चलता है। तो ये एक दुष्चक्र है जिसमें व्यक्ति यहाँ पे फंसा रहता है। और यहाँ पे ये होता क्यों है, ये दुष्चक्र में व्यक्ति फंस क्यों जाता है? ये इसलिए फंस जाता है क्योंकि हम जो सबसे बड़ी भूल करते हैं वो यही करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमें ज्ञान है, वह संपूर्ण ज्ञान है। तो हम ये भूल कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान तो अशुद्ध ज्ञान है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण सीमित है। और क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वह संपूर्ण ज्ञान है, तो इस कारण से हम इस सृष्टि के प्रति अपनी एक अवधारणा को बनाते हैं और फिर उसे सार्वभौमिक कर देते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि ये जो हमारी अवधारणा है इस संसार के प्रति वह ही सब पर लागू होती है। तो हम फिर इस संपूर्ण संसार पे अपनी अवधारणा को थोपने का प्रयास करते हैं और इस संसार को अपनी उस अवधारणा से ही देखते हैं। अब जब वह संसार जो होता है वह हमारी अवधारणा के अनुकूल कार्य नहीं करता, तो फिर हम कहते हैं कि इस संसार में अन्याय हो रहा है। तो ये जो समस्या होती है ये ही हमारे दुखों का कारण है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी जो सोच है वह ही वास्तव में सार्वभौमिक है और संसार को मेरी इस विचारधारा, इस अवधारणा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तो व्यक्ति वास्तव में क्या कह रहा होता है? वास्तव में वो ये कह रहा होता है कि मुझे संपूर्ण ज्ञान है और ईश्वर को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मेरे संपूर्ण ज्ञान के अनुसार जो है इस संसार को कार्य करना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान तो कुछ है ही नहीं वास्तव में। वास्तव में ऐसा जो व्यक्ति जो कि अपनी अवधारणा को दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है, इस संसार को अपनी धारणा के अनुसार ही देखना चाहता है, वह व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता है। वह व्यक्ति यह ही सोचता है कि वह ही परम ज्ञाता है और उसका जो सीमित ज्ञान है वह ही वास्तव में सर्वोच्च ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने कार्यों को ईश्वर के कार्यों के साथ में नहीं कर रहा होता, वह अपनी इच्छा शक्ति को थोप रहा होता है इस संपूर्ण सृष्टि पर। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको आप नास्तिक कहोगे कि नहीं कहोगे? वो तो वास्तव में नास्तिक ही है, जिसको अन्याय दिख रहा है चारों ओर। क्यों? क्योंकि अन्याय क्यों दिख रहा है? क्योंकि वह संपूर्ण ज्ञान के साथ में नहीं जुड़ा है, वो अपने ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान समझ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में नास्तिक है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति नास्तिक से भी नीचे है, क्योंकि जो नास्तिक होता है वो कम से कम ये तो बोलता है कि मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह अपनी ईश्वर में अनास्था को स्वीकार तो करता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है वो ईश्वर में आस्था भी करता है और बोलता है कि नहीं, इस संसार में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमें लगता है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि व्यक्ति जो वास्तव में आस्था रखता है वह कभी भी इस संसार में अन्याय को नहीं होते हुए दिखेगा। वो यही बोलेगा कि मुझे तो सीमित ज्ञान है, ईश्वर को संपूर्ण ज्ञान है, और यहाँ पे इस सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और ईश्वर को संपूर्ण ज्ञान है और ईश्वर जो है वो तो न्याय करने वाला ही है, तो यदि मुझे ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है यहाँ पे, तो इसका अर्थ ये कि मुझे ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान सीमित है, इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। तो मुझे अपने ज्ञान में विस्तार करना चाहिए। जो आस्तिक व्यक्ति होगा वो ऐसे कार्य करेगा, और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर रहा होता है। जब वो कहता है कि अच्छा ये जो हुआ ये मुझे लग रहा है कि अन्याय है, किंतु ईश्वर ने किया है तो ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है, तो मुझे लग रहा है अन्याय, इसका अर्थ ये कि मुझे ज्ञान नहीं है, तो मुझे अपने ज्ञान को समझना चाहिए ताकि मैं समझ सकूं कि कैसे ये न्याय है। समझ रहे हैं आप? तो वो बात है वास्तव में। और जो व्यक्ति ऐसे आस्थावान हो जाएगा, आप ही सोचिए कि उसका जीवन कितना सहज हो जाएगा। वह व्यक्ति फिर ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देगा और उसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि संसार में कुछ अन्याय हो रहा है। तो व्यक्ति कभी भी आहत ही अनुभव नहीं करेगा संसार में। और व्यक्ति यदि आहत ना अनुभव करे तो फिर कहाँ से दुख उसको? फिर तो कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति आहत ही अनुभव नहीं कर रहा है। तो ये यदि आप प्राप्त कर लें तो आपका जीवन इतना सहज हो जाएगा।
आप जीवन में संपूर्ण आनंद का अनुभव करेंगे, एकदम शांति का आनंद अनुभव करेंगे और संपूर्ण आनंद अनुभव करेंगे। जो व्यक्ति इस मार्ग में नहीं चलेगा वह ना तो शांति प्राप्त करेगा और ना ही वो ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा, किंतु जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देगा वह शांति भी प्राप्त कर लेगा, ईश्वर को भी प्राप्त कर लेगा, जो भी उसे प्राप्त करना है सब कुछ वो प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसने ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वो ईश्वर की जो बात है उसको ही मानता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो न्याय से ही हो रहा है, और यदि मुझे लगता है कि अन्याय है तो मुझे समझना है ज़्यादा, मुझे और ज्ञान को जानना है, मुझे और ज्ञान को जानना है। तो वो व्यक्ति जो होगा वो ईश्वर के साथ जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, और जैसे वो ईश्वर के साथ में जुड़ता चला जाएगा तो ईश्वर के संदेश उसे आने लगेंगे, ईश्वर उसे कहने लगेंगे कि ये करो, ईश्वर बोलने लगेंगे ये करो ये करो, तो वो ईश्वर के अनुसार फिर कार्य करेगा। तो वो केवल अपना कार्य जो होगा वो ईश्वर के अनुसार कार्य करेगा, और शेष समय वो बैठा रहेगा, ईश्वर के गुणगान करता रहेगा और आनंद से रहेगा। तो यही तो वास्तविक कर्म है। कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से कर्म करे तो अकर्म भी कर रहा है और कर्म भी कर रहा है, उस प्रकार से जो कर रहा है। और बाकी जो शेष कार्य लोग कर रहे हैं अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति लागू करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए जो कर रहे हैं, वह सब तो व्यर्थ है, उसमें कुछ नहीं है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो अपने जीवन में शांति अनुभव कीजिए। यदि आपको लगता है कि अन्याय हुआ है तो समझने का प्रयास कीजिए कि आपका ज्ञान कैसे जो है अपूर्ण है अभी, और उसको पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। आत्मसमर्पण कर दीजिए। आत्मसमर्पण करेंगे धीरे धीरे ईश्वर के संदेश स्वयं आने लगेंगे, और आप फिर उसका पालन करते रहिए और आनंद से रहिए। बाकी समय ईश्वर के गुणगान गाते रहिए, बस ईश्वर का जप करते रहिए और ईश्वर के आदेशों का पालन करते रहिए। तो यहाँ पे अर्जुन वही बोल रहे हैं कि कोई क्यों आपके आगे समर्पण ना करे, क्योंकि आप ही तो सर्वोच्च हैं, सत असत के परे हैं, ज्ञाता हैं और ज्ञान है, दोनों हैं आप, सभी देवों के ऊपर हैं आप। तो आप ही के लिए समर्पण करना चाहिए सब कुछ। कोई व्यक्ति यदि आपके लिए समर्पण नहीं करता है तो वो अपने लिए कष्ट स्वयं ही आमंत्रित कर रहा है। तो यही संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।